हेलो नमस्कार दोस्तों, एसपीपी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनपाल प्रजापति। दोस्तों, समय, कार्य और मजदूरी, टाइम, वर्क एंड लेबर का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए। यदि ए किसी काम के 1/4 भाग को 4 दिनों में पूरा करता है, उसके बाद बी उसकी सहायता के लिए आता है तथा दोनों मिलकर शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ अकेला बी उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 4 दिनों में पूरा करता है। 4 दिन काम करके वो किसी कार्य का सिर्फ 1/4 भाग ही करता है, तो उसका एक दिन का कार्य क्या होगा। सबसे पहले 1/4 भाग जो है, 1/4 भाग जो करता है उसके लिए समय है 4 दिन का। 1/4 भाग काम करने के लिए जो समय है वो 4 दिन का। अब उसका एक दिन का कार्य निकालने के लिए जो भी कार्य उसने 4 दिन में किया है उसमें 4 का भाग दे देंगे, तो एक दिन का कार्य हमारा आ जाएगा। तो एक दिन का कार्य क्या हुआ इसका, इसके 1/4 जो 4 दिन में किया है उसमें 4 का भाग दे देंगे, तो एक दिन का कार्य इसका आएगा। तो एक दिन का कार्य क्या होगा, 1/4। अब भाग को गुणा करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। तो एक दिन का कार्य उसका हुआ 1/16 कार्य। ये है ए का एक दिन का कार्य। अब वो 4 दिन काम करके 1/4 भाग कर लेता है। उसका 4 दिन का कार्य उसमें प्रश्न में दिया हुआ है कि 4 दिन का उसका कार्य क्या है, वो है 1/4 कार्य। ये है उसका ए का ये है ए का 4 दिन का काम है 1/4 कार्य। अब ये कह रहा है कि उसके बाद बी उसकी सहायता के लिए आता है, यानी 1/4 कार्य तो उसने 4 दिन में कर दिया। उसके बाद बी आया और वो बोल रहा है कि मैं तेरी हेल्प करता हूँ। अब 4 दिन बाद में कितना कार्य शेष रहेगा, ये देखिए। एक कार्य होता है पूरा, तो एक में से अगर 1/4 कार्य हम निकाल लें तो 4 दिन बाद में कितना कार्य शेष रहेगा, वो है, अगर इसका बटे में 1 लिखें तो एलसीएम होगा 4। 4 में 1 का भाग देंगे तो ये होगा 4 - 1/4, तो ये होगा 3/4 कार्य ये शेष है। 3/4 कार्य शेष बचा हुआ 4 दिन के बाद। अब इस 3/4 कार्य को ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। अगर हम ए और बी का एक दिन का कार्य निकालें तो कितना होगा। अगर पूरा एक कार्य शेष बचता तो उसका एक दिन का कार्य क्या होता। एक दिन का कार्य ए और बी, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य क्या होगा। चूंकि वो 6 दिन में मिलकर पूरा काम कर रहे हैं, अगर पूरा एक कार्य शेष बचा हुआ होता और 6 दिन में अगर कार्य पूरा कर रहे होते तो एक दिन का कार्य होता 1/6, लेकिन शेष कार्य बचा हुआ है 3/4। तो 1/6 को हम 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए और बी का एक दिन का कार्य। इसको काट के सोल्व करेंगे, 3 × 3 3 दूनी 6, तो ये होगा 1/8 कार्य। ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 1/8 कार्य कर रहे हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर अकेले ए का एक दिन का कार्य 1/16 कार्य निकाला था। अब यहाँ पे ए और बी दोनों का 1/8 कार्य एक दिन का आ रहा है, तो अकेले बी का एक दिन का कार्य क्या होगा। बी का एक दिन का कार्य क्या होगा भाई, ए और बी दोनों का तो एक दिन का कार्य है 1/8, अकेले ए का है 1/16। अगर 1/8 में से 1/16 हम निकालेंगे तो अकेले बी का एक दिन का कार्य आ जाएगा, तो 1/8 - 1/16, तो ये होगा, इनका एलसीएम होगा 16, तो ये होगा 2 - 1/16 बराबर 1/16 कार्य। बी का एक दिन का कार्य होगा 1/16 कार्य। जब एक दिन का कार्य 1/16 कार्य है तो ये कह रहा है कि बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब कार्य और समय दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो बी
पूरा कार्य कर सकता है कितने दिन में? तो बी पूरा कार्य कर सकता है कितने दिन में? 1/16 का उल्टा करेंगे तो ये होगा 16 दिन। तो ये होगा हमारा आंसर। तो ऐसे सवाल कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको हम इस तरह से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रश्न को सोल्व करने का ये तरीका आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।